Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir, and today this is my second tutorial about MS Word. Let's begin our today lecture. सबसे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप MS Word सीख रहे हैं, आप इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों सीख रहे हैं, वजह क्या है, इसको छोटी सी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मोटिवेशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ सीखना जा रहे हैं, आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है। देखें अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में देखें आपने अब जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार की पोस्ट हैं वहाँ पे तकरीबन 30% ऑप्शन जो 30% पोर्शन है वो एम एस ऑफिस का ही रखा गया। एम एस ऑफिस में से वहाँ से ऑप्शन आएंगे, यानी कि आपके 15 से 20 या मतलब तकरीबन इस तरह के जितने एम सी क्यूज़ आएंगे, आप उसमें आपने मेरिट आपका हाई बनना है तो आपने हाईएस्ट मार्क्स लेना है। इसके लिए जो पटवारी की जॉब्स आ रही हैं उसमें भी एम एस ऑफिस का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पर आपको उन्होंने मांगे गए हैं कि 40 वर्ड्स पर मिनट जो है आपकी स्पीड और मिनिमम आपकी स्पीड मांगी गई है टाइपिंग की। इसके साथ एम एस ऑफिस की जाहिर सी बात है, आप जब आपको पेपर होगा तो वहाँ पे एम एस ऑफिस की आपको एम सी क्यूज़ आएंगे। इसके अलावा भी अमूमन जो जनरल असिस्टेंट का पेपर होता है उसमें एम एस ऑफिस के जो है वो आपको वो आ रहे होते हैं, तकरीबन 8 से 10 एम सी क्यूज़ आ रहे होते हैं। तो मोस्टली वो एम एस वर्ड से मतलब एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, यानी कि एम एस ऑफिस से ही दिए होते हैं। तो आपको इसे डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे पी पी एस सी में। और आप देखें मेहनत करनी। मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशन के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ ताकि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। इसके लिए एक मिसाल है कि मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा कि एक चूंटी गुजर रही थी तो उन्होंने उसके आगे, उस चूंटी के आगे एक पानी का कतरा रख दिया, एक हर्डल पैदा कर दी उस चूंटी के आगे। अब चूंटी ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। उन्होंने क्या किया, जिस दूसरी डायरेक्शन में चूंटी जा रही थी उस डायरेक्शन में भी उन्होंने पानी का कतरा रख दिया। तो जब दूसरी बार चूंटी ने देखा कि उसके सामने फिर एक हर्डल, फिर वही पानी का एक छोटा सा जो कतरा था, जो तिनका था वो आ गया, तो उसने फिर डायरेक्शन चेंज कर दी। हत्या के सर ने क्या किया कि उसकी जो थर्ड डायरेक्शन थी उसके आगे भी उसके आगे हर्डल का रख दी, पानी का वो एक छोटा सा कतरा उसके आगे रख दिया। अब चूंटी ने अपने पहले दो यानी कि जो एक्ट किए थे उसके बरक्स किया, और चूंटी ने क्या किया कि अब उसे अबूर किया, क्योंकि शायद वो जान चुकी थी कि अब अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे उसको अबूर करना होगा उस हर्डल को। तो हमें भी अगर चाहते हैं आप कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आपके देखें आप 85 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके लिए एम एस ऑफिस को आपको लाजमी सीखना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक समझाऊँ, जिसमें आपकी दो चीज़ें कवर हो। एक तो आपकी प्रैक्टिकली का मतलब आपको ये एम एस ऑफिस आ जाए, जिस तरह एम एस वर्ड में हम अभी ट्यूटोरियल्स हैं, इसके बाद एम एस पावर पॉइंट, अब एक्सेल की बात होगी, तो आपको ये प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज हो जाए कि ये किस तरह है। और इसमें शॉर्टकट कीज़ भी मेरी कोशिश होगी वो बताऊं, ताकि आपको जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं तो आपके लिए इजी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखें, ये मेरा एक फैजी पेज है, फैजी पोर्टल जो एक पेज है, इसमें आपको इंशाल्लाह सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर के मुताबिक डेटा भी मुहैया किया जाएगा। एमसीक्यूज़ की बात होगी तो एम एस ऑफिस की यहाँ पे फेसबुक पे भी आपको ट्यूटोरियल्स जो है मैं मुहैया करूँगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब का बेशक के वहाँ पे मैं लिंक को ज़रूर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, पर यहाँ पे ये नहीं होगा कि सिर्फ यहाँ पे एक पिक लगाई जाए और वीडियो वहाँ अपलोड की जाए, बल्कि वीडियो यहीं ही अपलोड होंगी। तो फैजी पोर्टल को आप प्लीज़ यहाँ पे इससे जितना हो सके इसे फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की हम जो ट्यूटोरियल है एम एस वर्ड का उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ओपनिंग एम एस ऑफिस। तो ये है विन वर्ड, WINWORD। बाज़ औक़ात ये आ जाता है कि शॉर्टकट की क्या है एम एस ऑफिस को ओपन करने की, विन वर्ड WINWORD। हम जैसे देखें विन वर्ड हमने ओपन किया तो हमारे सामने जो है एम एस वर्ड है ये ओपन हो गया। अब इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, वो जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है वो मैं दे चुका हूँ, वो फाइल के ऑप्शन पे था। जो फाइल का मेन्यू है इसके बारे में मैंने तमाम डिटेल से बात की थी, तो उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। इसी के आगे आप उसको भी इंशाल्लाह विज़िट किए, उसको भी देखें ताकि आपको आसानी हो। आज हम बात करेंगे होम टैब की, और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना अच्छे तरीके से समझा सकूँ, जो कुछ मुझे मालूमात है अपनी मालूमात के मुताबिक आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। होम टैब में सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो है क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ये दो चीज़ें बेहद अहम है, क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की। तो फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हमें सामने नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे जो मेन ऑप्शंस हैं मैं आपको वो बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, और लिखने के लिए आपको शॉर्टकट की, आप क्या इतना लिखते रहेंगे, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। उसे मतलब उसे लाने के लिए RAND फिर ब्रैकेट, अब
2.1, आप कुछ भी इस तरह लिख सकते हैं। तो देखें ये दो पैराग्राफ, दो लाइंस आ गए हैं। मैं इसको फिर आपको समझाने के लिए यहाँ पे इसको तो इन ऑप्शन में हम एक बार फिर मैं इसे ज़रा आपको करके दिखाता हूँ कि इज़ इक्वल RAND, इसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट आप ओपन करेंगे और इसमें आपने ये देखने के 2 लिखा है, इसका मतलब है हमें 2 पैराग्राफ चाहिए। और इसके बाद कोमे के साथ आगे हम अगर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है उस पैराग्राफ में हमें 3 लाइन चाहिए, ठीक है, 3 लाइन्स हमें दरकार है। सो इसे शॉर्ट जो सबसे छोटी ब्रैकेट इसे हम बोलते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं और इसके बाद इंटर हम जैसे अब देखें हमने दिखा था 2 हमें सेंटेंसेस पैराग्राफ चाहिए, तो हमें 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और हर पैराग्राफ में 3 लाइन देंगे। मैं इस एक बार फिर से करूँगा ताकि आपको इसमें मज़ीद मालूम हो जाए कि ये किस तरह हमने इसे एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें फिर इज़ इक्वल RAND, अब हम कुछ और लिखेंगे। देखें हमें अब हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे 4 पैराग्राफ चाहिए, हमें 4 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में हमें 2 लाइंस चाहिए, ठीक है। हम इसे ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है। तो देखें हमें 4 पैराग्राफ दिए गए हैं और हर पैराग्राफ में 2 लाइंस दिए गए हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, क्योंकि हम इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, हम टाइम की सेविंग चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 डायलॉग्स बॉक्स को, इसमें देखेंगे। इसके बाद क्लिपबोर्ड की बात करेंगे तो 4 डायलॉग्स बॉक्स में सबसे पहले जो हमें ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो बोल्ड का मिलता है। यानी कि अगर हम कोई भी वर्ड है उसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब या हम इस तरह हम इसका एक टाइटल लिख देते हैं। हम इसका टाइटल लिखते हैं कि MS ऑफिस। हम इसको कहते हैं, हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, हम इसको बोल्ड करना, मैं इसे थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इजीली आसानी। अब हम चाहते हैं हम इसे बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसका ये इस आइकन को आप जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करें, ठीक है, ड्रैग करके आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको यहाँ पे इसे सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, ये अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल आसान है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। तो इसकी कंट्रोल B है बोल्ड की, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बोल्ड कर लिया, देखें आप कंट्रोल B है, तो हम इसे बोल्ड हटाना चाहते हैं, तो यही शॉर्टकट भी आप दोबारा जब करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा बोल्ड। तो कंट्रोल B, ये अमूमन बिल्कुल आसान है लेकिन ये भी अक्सर पूछा जाता है, कंट्रोल B। अब हम इसे चाहते हैं कि हम दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, वो है इटालिक, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है, ये एक स्टाइल है। अगर हम ये चाहते हैं तो इसे हमें कंट्रोल I, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल I, ये इटालिक हो जाएगा। या फिर हम इसे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को दबा सकते हैं, ठीक है, ये कंट्रोल I हो जाएगा, या इसे सेलेक्ट करके इस ऑप्शन को दबा सकते हैं। इस 2 तरीकों के साथ हम इसे इटालिक फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है अंडरलाइन। अगर हम किसी वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये एक लाइन है, हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं। मैं इसे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी इस लाइन को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो इसका कंट्रोल U जो है, इसका जो है कंट्रोल U, ठीक है, अंडरलाइन करने का कंट्रोल U। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन है कमाल के, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये होता है कंट्रोल U। देखें जैसे मैंने कंट्रोल U प्रेस किया तो इसके ऑटोमेटिकली इसके नीचे अंडरलाइन हमें शो हो गई, अंडरलाइन हमें इसने शो। अब इसके लिए अंडरलाइन में देखें, ये जैसे इसके साथ देखें आइकन नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें और भी ऑप्शन मौजूद हैं। भाई क्या ऑप्शन है, देखिए इसमें ये सिंपल अंडरलाइन तो ये हो गई जिसे हम कंट्रोल U के साथ ईजिली खुद ही हासिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा और कौन सा है जिसको हम मजीद डबल अंडरलाइन, अगर आप चाहते हैं, देखिए मैंने इसे जैसे दबाया तो यहाँ पे ये डबल अंडरलाइन शो हो गई। अब फिर हम इसे सेलेक्ट करके और ऑप्शन, अब थिक अंडरलाइन, अब थिक अंडरलाइन की थोड़ी सी ये चौड़ी होती है, मोटी होती है। तो देखें जैसे हमने इसे किया तो ये सिंपल से थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थोड़ी सी जो आप इसे मोटाई बोल लें तो इसकी थोड़ी ज़्यादा ये थिक अंडरलाइन है। इसके अलावा डॉट अंडरलाइन, देखेंगे डॉट्स के साथ अंडरलाइन है, ठीक है, ये देखें ये डॉट्स के साथ सारी अंडरलाइन होती है। इसके बाद डबल ये डैशेस, अब देखें हम जब डैश जाते हैं तो डैशेस के अंडरलाइंस भी हम दे सकते हैं। तो ये देखें ये डैशेस के अंडरलाइन और डॉट डैशेस की एक साथ भी अंडरलाइन यहाँ पे ऑप्शन हमें अवेलेबल है, यहाँ पे जिसमें डॉट डैश अंडरलाइन है, डबल डॉट डैश अंडरलाइन इसके नीचे है। इसके बाद वेव्स अंडरलाइन, अब हम देखें हम इस तरह करना चाहते हैं, अब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। MS ऑफिस हमें बहुत से ऑप्शन अवेलेबल कर देता है कि देखें वेव्स अंडरलाइन भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। अब इसके बाद ये तो हो गए इन तीन ऑप्शन हमने लिए। कंट्रोल U इसका जो शॉर्टकट की है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद
ये एक वर्ड है स्ट्राइक थ्रो। ये क्या है स्ट्राइक थ्रो? ये है कि फॉर एग्जांपल कोई वर्ड था, मतलब कोई भी हमारे पास तहरीर आती है और उसके स्पेलिंग गलत है या कुछ भी उसमें गलती है, ठीक है। अब इस तरह एक स्पेलिंग है, एक तहरीर है, हमने अपने किसी स्टूडेंट कहा कि यार हम ये काम कर दो, उसने इस तरह टाइप ये लिख दिया। अब हम उसे मतलब वापस दिखाना चाहते हैं कि यार भाई तूने ये गलती कर दी है, मेहरबानी कर तू कुछ हम पे ही रहम कर ले। मतलब हम ऐसे ही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। अब बहुत दौर तो गए जिस तरह पहले, अब गुस्सा मार नहीं जैसे प्यार है। तो ये टाइप्स के स्पेलिंग अब ये गलत हैं, तो हम इसको किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं? हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए देखें, इसके ऊपर ये जो है, मैं इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। देखें ये एक लाइन आ गया दरमियान में, ठीक है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह की यानी कि काम कर सकते हैं। हम गलतियों को हाईलाइट इस तरीके से भी किया जा सकता है इजीली। सो ये क्रॉस लग जाता है समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, तो ये इस तरह हम शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या है? अब बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो साइंस के तालिब इल्म होते हैं, उन्हें साइंस के फार्मूलाज लिखते होते हैं, तो उनने उनकी बाज़ औक़ात जो ताकत और क़ुव्वत होती है जो हमें कभी समझ नहीं आई। बहरहाल CO2, हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वर्ड टू है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ये अप्लाई करेंगे। सो इसकी थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखें इसको हम फर्स्ट सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो पावर हमें दिखानी है, हमें सब्सक्रिप्ट हमें करना है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है, अगर पहले तो मैं आपको सिंपली कर देता हूँ कि आप इस तरह सेलेक्ट करें और सीधा इस ऑप्शन को जो है आप प्रेस करेंगे, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये जस्ट बिलो द लाइन होगा, ये जस्ट बिलो द लाइन यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसे सब्सक्रिप्ट करते हैं हम, इस तरह ये शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो है, सॉरी, इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस, हम जिस तरह ही कंट्रोल प्लस को हम करेंगे तो हम सब्सक्रिप्ट, ये बाजू का तो ऑप्शन भी आ जाता है कि हम पूछते हैं कि वो कहते हैं सब्सक्रिप्ट का जो शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस है, ठीक है। अब जैसे ही कंट्रोल प्लस को, अगर आप इसने रीडू करना है इस सेक्शन को, तब भी आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो वो एज इज इट जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की क्या है? सब्सक्रिप्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। अगर इसके अब एक दूसरा ऑप्शन है, वो है सुपरस्क्रिप्ट का, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमारी CO2 की ताकत हमने इसको शो करानी है, मैं क्योंकि अब साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने FSC के बाद साइंस नहीं पढ़ी और FSC में भी साइंस कोई ख़ास नहीं पढ़ी, तो मासरत के साथ अब इसको हम देखेंगे कि पहले हम इसे फिर वैसे कर देते हैं जैसे एज इट था। तो अब यहाँ पे देखिए, हम इसे सुपरस्क्रिप्ट, हम इसकी ताकत ऐसा समझें कि हम इसे ऊपर शो करना चाहते हैं, इस ताकत को, इस कुव्वत को। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, उसकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस की सुपरस्क्रिप्ट था। इसके पहले हमने सब्सक्रिप्ट भी देखी थी, उसमें कंट्रोल प्लस था, उसकी जो शॉर्टकट कीज थी, जबकि इसकी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है। देखें इसकी शॉर्टकट में वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, होगा ज़रूर जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मगर ये हमारे लिए कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जाहिर सी बात है हमें आना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें तहरीर या हमें कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसमें हमें इस तरह इसे लिखना होता है, और क्योंकि MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन होती है तो हमें कुछ भी करने को मिल सकता है, तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। व्हाट इज अ टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी? ये बड़ा यानी कि एक ऐसा समझें कि ये बड़ा स्टाइल देने का, शेडो देने का, और इसमें बड़े से ऑप्शन होते हैं। चलें जल्दी से ये कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन अपनी तहत एक ज़रूर अहम है, लेकिन नॉर्मली ये इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं किया जाता। ये डॉक्यूमेंटेशन में जो ऑफिशियली यूज़ की जाती हैं उनमें कोई ख़ास यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बहरहाल ये अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप पैसा कमाते हैं यूट्यूब से, तो उसमें आपके लिए बेहद ये अहम होने वाला है। और देखते हैं अब इस ऑप्शन को देखें। सबसे पहले तो ठहरें, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए। अब यहाँ पे हम होम 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 स्वीट होम लिख देते हैं, या क्यों ना कि अपना ही अब पब्लिसिटी थोड़ी सी की जाए किसी से भला, जाहिर सी बात है अपने पेज की करेंगे। तो फैज़ी पोर्टल, अब फैज़ी पोर्टल की थोड़ी सी पब्लिसिटी क्या करनी यार। अच्छा खैर, कौन, वेट अ मिनट, कॉल आ रही है।
सो इस फैज़ी पोर्टल में सबसे पहले तो इसे टाइल की इस चीज़ को हटा देते हैं। अब देखिए हमने ये वर्ड लिखा और ये टैक्स इफेक्ट्स ऑन टाइपोग्राफी के बारे में बात, टाइपोग्राफी एंड टैक्स। आपको इसका एक बात याद रखें कि आपको इनके नेम्स भी आने चाहिए, कि बाज़ों का इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेता है कि भाई टैक्स इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी क्या है, आपको ये तो पता हो कि टैक्स इफेक्ट क्या होता है, आपको ये ना पता हो कि टाइपोग्राफी अब इसमें भी है। भाई देखें, इन चीज़ों को याद रखने भी ज़रूरी होता है। अब देखें ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स खुद दिए गए हैं, प्री डिफाइंड है। तो देखें जैसे ही मैंने इसको इसके ऊपर मैं मतलब लेके जाता हूँ अपना कर्सर, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहे हैं। देखें ये आ गया। इसके बाद ये स्टाइल है, एक ये है। मैं सबके ऊपर आपको ये, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम इसको देख रहे हैं। देखें ये एक इफ़ेक्ट है, तो हम इसको रहने देते हैं एज इट इज़। तो देखें ये एक इफ़ेक्ट है। मैं मज़ीद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि मज़ीद आपको बेहतर तरीके से ये नज़र आ सके। ठीक है। अब देखें ये एक टेक्स्ट इफेक्ट है, इसका शेडो भी नज़र आ रहा है। अब इसमें मज़ीद क्या हम कर सकते हैं, इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए देखें इसमें एक आउटलाइन। अब ये आउटलाइन देखें, आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन ये देखें, मैं ज़रा इसे मज़ीद बड़ा करके तभी आपको ये समझ आएगी आउटलाइन की। सो देखें, ये देखें आउटलाइन ये होती है कि इसके बाहर वाली जो लाइन है ना, आउटलाइन, वैसे वर्ड से ही समझ आ रही है। तो ये आउटलाइन देखें ये चेंज होगी। मेरे ख्याल में मज़ीद इसे बड़ा करना चाहिए मेरे अंदाजे से, क्योंकि तभी बहुत अच्छे तरीके से हमारा मकसद यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझाना। नहीं, इनफ है। तो इसमें हम आउटलाइन इसकी कलर चेंज करेंगे और मैं यहाँ पे डार्क कर दूँगा। देखें जैसे हमने आउटलाइन डार्क की तो ये आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, यानी कि जो इसकी आउटलाइंस हैं वहाँ पे एक छोटी सी लाइन डार्क जो है कलर के आगे हम चेंज करते हैं आउटलाइन, ताकि मैं आपको ये अब हमने देखें, हमने जैसे ही रेड की तो ये ज़रा गौर करें, इसमें जो आउटलाइन है इसकी रेड कर दी गई है। तो ये आउटलाइन हमें खूबसूरती के लिए भी देखें अब काफ़ी मज़ीद माशाल्लाह अच्छा लग रहा है टेक्स्ट। तो ये आउटलाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद और ऑप्शन के शेडो। अब शेडो की जहाँ ही बात हुई तो देखें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नहीं, ठीक है। अब ये शेडो, सॉरी, पहले इसे हमें, अब शेडो देखें, ऑप्शन देखें, मुख्तलिफ शेडोज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये आउटर शेडो है, यानी कि बाहर की तरफ जो शेडो है, देखें ये हमें शेडो नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने जैसे ही इस ऑप्शन को दबाया, देखें इस तरफ ये हमें बाहर की तरफ शेडो नज़र आ रहा है। ठीक है, हम इस ऑप्शन को फिर देखते हैं। ये आउटर शेडो है, जिस तरह बाय यहाँ पे ऊपर नेम भी लिखा हुआ है, अगर नो शेडो करना हो तो फिर यहाँ पे कर दें। ठीक है, तो ये देखें ये आउटर शेडो है, आउटर शेडो देखें, इसे मैं ये देखें ये इस तरफ, ये देखें आउटर बाहर की तरफ ये शेडो आ रहा है। अब दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं, और कौन सा, इनर शेडो, अंदर की तरफ शेडो। देखें अंदर की तरफ शेडो आ रहा है, गौर करें। जिस तरह हम मुख्तलिफ जो फॉर्म स्टाइल्स शेडो के दिए गए हैं, इसमें आउटर शेडो के बाद इनर शेडो की भी ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद देखें इस तरह भी है पर्सपेक्टिव। अब इस तरह की शेडोज़ भी देखें, आप गौर से करें कि ये भी एक स्टाइल्स हैं, बहुत खूबसूरत स्टाइल्स जो हैं हमें दिए गए हैं। ये देखें ये कितना प्यारा स्टाइल है। देखें पीछे शेडो किस तरह आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि उसकी एक सूरज की लाइट पड़ रही है और पीछे से उसका शेडो बन रहा है। काफ़ी अच्छा है, माहौल सीन प्यार भरा क्रिएट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन शेडो के बाद देख लिया। इसके बाद रिफ्लेक्शन की देखते हैं। इसमें रिफ्लेक्शन में देखें, ये रिफ्लेक्शन में जो आ रहा है, हम इसका अक्स कोई भी वर्ड है जो इसमें खैर पहले ही अप्लाई किया हुआ था, सो इसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के रिफ्लेक्शंस भी ला सकते हैं। इसमें मज़ीद भी रिफ्लेक्शन ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम एक को लगा देते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑप्शन। और इसके बाद ग्लो है। अब ग्लो भी, ये भी बहुत प्यारा है। ये एक मतलब, सॉरी पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ग्लो ऑप्शन भी दे सकते हैं। अब देखें जैसे ही मुख्तलिफ देखें ग्लो आ रहा है इसमें, जो आपको प्यारा लगे, खूबसूरत लगे, वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मज़ीद कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये रखना है, तो देखें हमने इसे ग्लो भी दे सकते हैं ऑप्शन में। टाइपोग्राफी में
आई थिंक हाँ टाइपोग्राफी है। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी में हम ग्लो दे सकते हैं, नंबर स्टाइल्स भी देख सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ 1 2 3 हमने ये नंबर लगाए हैं तो उसके मुख्तलिफ ये स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो आप नंबर स्टाइल्स भी लेजिचर प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मेरी थोड़ी सी सही ना हो, तो लिगेचर इन्हें बोलते हैं। तो ये भी मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। इससे क्या होता है, पहले ये पुराने वक्तों में यूज़ किए जाते, इससे जो स्टाइल है ना वो दो वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को आपस में है ना वो जोड़ देते थे, ताकि एक तो साइज़ कम लें, ऊपर साइज़ बस कम लें। इसका यही तकरीबन एक ऑप्शन मतलब समझा जाता था। जैसे कि हम किसी को करने को चाहिए इधर, सॉरी वो वर्ड यूज़ नहीं हुए जिनको वो स्टाइल में ले आता है। तो इस ये भी कुछ स्टाइल्स हैं लिंग्विस्टिक के दिए गए हैं कि इस स्टाइल में आपका टेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा। अब इसके बाद इसके तो ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में। इसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है ये वाला टेक्स्ट हाईलाइट। अब जाहिर सी बात है, आप कोई काम है, आप आपके किसी ऑफिस में आपने किसी को काम दिया है या आपको कोई काम मिला है और आपने वहाँ पे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो सिंपली आप वहाँ पे उसे सेलेक्ट करें और इस ऑप्शन को यहाँ पे इसे इनके प्रेस कर दें तो वो हाईलाइट होता है। अब इसमें और भी अच्छा है कि आप कोई कलर भी दे सकते हैं, आप सॉरी ठीक है, आप इस तरह भी हाईलाइट भी इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको इस ऑप्शन को प्रेस करके जहाँ भी जाएं आप वहाँ पे हाईलाइट भी कर सकते हैं। कोई भी कोई सिंपल सा कलर दें ताकि आपको आगे उसे रीडेबल हो सके इसका, ठीक है। अब इसके बाद दो और ऑप्शन कौन सा है, इसके बाद और ऑप्शन ये है जी, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है ऑफिस लिखा है, तो हम इस टेक्स्ट का जो है कलर चेंज स्टाइल करना है, हम कलर चेंज करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं जी हमें रेड चाहिए, नहीं हमें ब्लू चाहिए, या हमें कोई और चाहिए कलर, ठीक है, जो हमें कलर पसंद हो। सो बॉयज़ को इतना ख़ास कोई गर्ज नहीं होती, लेकिन गर्ल्स को अक्सर ये इंटरेस्ट होता है कि मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर्स की होती है। तो हम देखें, इसे देखें मैंने रेड कलर दिया है, आप इसे रेड कहते हैं या नहीं कहते, मुझे कलर्स के नाम्स बहुत कम आते हैं। तो ये देखें, अब इसके बाद मोर कलर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए मोर कलर अपने पसंदीदा कलर भी चुन सकते हैं या बना भी सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स के साथ, ठीक है। ग्रेडियंट भी दिया गया है। आप देखें, ग्रेडियंट का मतलब होता है 2 3 कलर का मिक्सअप होता है। देखें, अब मैं इसे प्रेस करके ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कि ग्रेडियंट किस तरह का। देखें, आप देखें इसमें कुछ कलर इस तरह हो रहा होगा, हाईलाइट होगा, कहीं पे थोड़ा सा मिसिंग होगा, तो ये भी एक काफ़ी खूबसूरत एक डिज़ाइन बन जाता है अगर इसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। इस तरह देखें, आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसका ये क्या है, इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये फ़ॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में जो ये है, ये क्या है, हम ये किसी भी टेक्स्ट का हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि अमूमन जो होता है नॉर्मली वो कैलिबरी ही यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें ये भी सवाल आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाता है एमएस वर्ड में, तो कैलिबरी होता है, टाइम्स न्यू रोमन भी बाज़ औक़ात होता है। तो देखें, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। हम जैसे ही हम मुख्तलिफ देखें, मैंने इसे एक स्टाइल यूज़ किया था, देखें ये एक स्टाइल बन गया फैज़ी पोर्टल। हम इस ओवरऑल इस सब को करते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स में ये आ रहा है। इसमें बहुत से स्टाइल्स दिए गए हैं। देखें, ये फैज़ी पोर्टल अब एक नया एक स्टाइल आ गया है। तो इसके बाद ये क्या है, ये है जी, ज़ाहिर से पता है हम इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें होता है वो 8 होता है, मिनिमम 72 होता है। लेकिन अगर हम इसे सबसे कम करना चाहें तो वो 1 हो सकता है, ठीक है। इसे अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ुद ही चेंज कर दें, 0 1 कर दें, तो ये देखें बिल्कुल गुम ही हो गया है, बहुत इतना कम छोटा हो गया है। एक सेकंड मैं इसे करता हूँ, इससे हम 1 दे देते हैं, साइज़ 1। देखिए ये बिल्कुल ये आपको एक छोटा सा मतलब यहाँ पे डॉट नज़र आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है एक 1 साइज़ इतना छोटा ही होता है, तो ये 1 हो गया है। और सबसे अगर हम ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 1638, यानी कि इतना बड़ा साइज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम इसी को ही
अगर वो करें तो यहाँ पे अगर हम लिखें उससे अगर हम ज़्यादा 16 6 और 28 देखें, हमने ये 1628 हमने 1628 हमने जो साइज़ दिया तो ये साइज़ आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा साइज़ हम देंगे तो यहाँ पे ये नहीं होगा। अगर हम 1700 देंगे तो ये यहाँ पे हमें एरर शो करेगा।